अगर मैं इनके जमाने में होता तो मैं दाता साहब का मुरीद होता। 11वीं खाने वालों, 11वीं वाले को सलाम है। शहबाज लामकानी, किंदील नूरानी, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी हमारे इमाम हैं, तरीकत के इमाम हैं, औलिया के इमाम हैं। लेकिन ये भी तो देखो, अल्लाह ने लाहौरियों को मकाम दिया है। वो दाता अली हुजवेरी हमें अता फरमाया कि जिनके लिए शहबाज लामकानी फरमाते हैं कि अगर मैं इनके जमाने में होता तो मैं दाता अली हुजवेरी का मुरीद होता। गौसिया साउंड है, गौसिया प्रोडक्शन है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई। यकीनन इन पर मेरे गौसे आजम का फैजान है। ये यहाँ पर बैठे हुए ये सैकड़ों लोग हैं। ये ताहते निगाह मुझे उस शाकान मुस्तफ़ा नजर आ रहे हैं। ये यहाँ देख रहे हैं सैकड़ों लोग, लाखों लोगों को गौसिया प्रोडक्शन दिखा रहा है। और ये भी एक दीन की तबलीग का, तरवीज का और इशात का जरिया है। मोहब्बत के साथ फिर सुनिए, खाक पाए गौसे आजम, खाक पाए फैज आलम, जेर साया हर वली। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु, अम्मा नवालुहु, अतम्मा बुरहानुहु, आज़म शानुहु, जल्ला जिक्रुहु, अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना। नबी अकरम नूर मुजस्सम, शफी मुअज़्ज़म, सरवर दो आलम, सरवर कायनात, वजह वजूद कायनात, बाइसे तख्लीक कायनात, सबब तदवीन कायनात, जीनत तज़ईन कायनात, मकसूद कायनात, मतलूब कायनात, जाने कायनात, आने कायनात, शाने कायनात, माने कायनात, बाने कायनात, तराने कायनात, रहमत कायनात, रंगत कायनात, निखारे कायनात, सिंघारे कायनात, बहारे कायनात, करारे कायनात, जमाले कायनात, नवाले कायनात, नवाले कायनात, रौनक कायनात, हबीब कायनात, तबीब कायनात, लबीब कायनात, हसीन कायनात, हुस्न कायनात, मोहसिन कायनात, नूर कायनात, मुनीर कायनात, तनवीर कायनात, मुनव्विर कायनात, हादी कायनात, रहबर कायनात, रहनुमाए कायनात, मुक्तदाए कायनात, पेशवाए कायनात, मशअले बज़्म वफा, वाजिब हल अता, गौहर इन्नमा, सय्यदुल असफिया, अहमद मुज्तबा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नास में हदिये दुरूद सलाम अर्ज करने की सआदत, एजाज़ और शरफ हासिल करने के बाद मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतशम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, अवाम में तशरीफ़ फरमा जुमला सादात गिरामी कद्र, उलमाए अहले सुन्नत और अंसारी बरादरान जो हर साल की तरह इस साल भी अपने प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में महब्बत का नजराना पेश करने के लिए यहाँ जमा हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस महफिल के नकीब भी आलिम हैं, नात खान भी आलिम हैं। साहबजादा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद फैज़ान साहिब अंसारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया जुवेरिया जो दाता साहब का फैज़ान है, सुभान अल्लाह फरमाए मोहब्बत के साथ सारे। अल्लाह ताला का फजल है कि हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं और आलिम दीन भी बन रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अभी ताज़ा ताज़ा बारगाह मुस्तफ़ा से हाज़री पेश करके सादतें एजाज़ात समेट कर आए नकीब अहले सुन्नत मोहतरम जनाब इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहिब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपको हर साल ये सआदत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके ज़रिए जितने भी साथी आमीन फरमा रहे हैं, अल्लाह सबको मरने से पहले पहले हज्जे बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमा। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मार्फत, अपने इरफान, अपनी पहचान के लिए दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ औकात में अंबिया किराम को मबूस फरमाया है ताकि वो अंबिया ज़मीन पर मुख्तलिफ इलाकों में जाएं और जाकर अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह के मकाम, अल्लाह के मर्तबा को लोगों को बताएं कि अल्लाह वहदहुल्ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, ना उसने किसी को जन्म दिया, ना उसको किसी ने जन्म दिया और उसका कोई हमसर नहीं है, वो वाहिद व यक्ता है। अल्लाह की उलूहियत व वहदानियत के प्रचार के लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में,
मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ लम्हात के लिए अंबिया किराम को मबूस फरमाया। और उन अंबिया किराम में से किसी को एक मुजज़ा दिया, किसी को 2 मुजज़े दिए, किसी को 3 मुजज़े दिए। हजरत खतीब अहले सुन्नत अल्लामा जवेद अमीर आसिसा तशरीफ फरमा है, मुझसे खूबसूरत इनका गला भी है, इल्म भी है, तकवा तहारत भी है, अच्छा बोलते हैं, ये बेहतर जानते हैं। मुख्तलिफ अंबिया किराम को अल्लाह ने मोजज़ात अता फरमाए, मुख्तलिफ अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने मोजज़ात से नवाजा। किसी को 1 मुजज़ा दिया, किसी को 2 मुजज़े दिए, किसी को 4 मुजज़े दिए, किसी को 10 मुजज़े दिए। हद उलमा तशरीफ फरमा है, बड़े मोहतात अंदाज के अंदर पूरी दुनिया में गौसिया प्रोडक्शन के जरिए देखा जा रहा है। बहुत एहतियात के साथ अर्ज कर रहा हूँ, हद अंबिया किराम को 24 मुजज़ात अता फरमाए हैं। 24 से 25वां मुजज़ा नहीं दिया है। किसी के हाथ में मुजज़ा था तो पाँव में मुजज़ा नहीं था, किसी की आंख में मुजज़ा था तो जुबान में मुजज़ा नहीं था, किसी की जुबान में मुजज़ा था तो हाथ में मुजज़ा नहीं था। अल मुख्तसर किसी को 1 मुजज़ा दिया, किसी को 2 मुजज़े दिए, किसी को 10 मुजज़े दिए। अल्लाह ने अंबिया किराम को मुजज़ात देकर महदूद इलाकों में भेजकर उनको इजाज़ दिया। लेकिन अब आई शान तुम्हारे नबी की। नेक अब्बास साहब बड़ी तारीखी आवाज के अंदर सुभान अल्लाह कहकर इस रोड को गवाह बनाना है, इस बिल्डिंग को गवाह बनाना है, इन पत्तों को गवाह बनाना है, इन दरख्तों को गवाह बनाना है कि आका हम आपकी शान सुनकर चेहरे पर बारा नहीं बजा लेते थे, चेहरे को पसोड़ नहीं लेते थे, लेकिन आका जब आपकी शान कोई नकीब बयान करे तब भी सुभान अल्लाह कहते थे, खतीब बयान करे तब भी सुभान अल्लाह कहते थे, नात खां बयान करे तब भी सुभान अल्लाह कहते थे। क्योंकि हम उस कबील से ताल्लुक रखते हैं जो मुस्तफा की शान सुनकर जला नहीं करते बल्कि अपने सीने को रोशन किया करते हैं। अब सुनो, किसी को 1 मुजज़ा, किसी को 2 मुजज़े, किसी को 10 मुजज़े, किसी को 20 मुजज़े। वाहिद मुस्तफा की जात है, वाहिद मेरे आका की जात है, वाहिद तेरे और मेरे नबी की जात है कि अल्लाह ने सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक मुझसे ही मुजज़ा बनाकर देख भेजा है। मैं एक मुजज़े का जिक्र करूंगा, इस पर आपकी तारीख सुभान अल्लाह पता चले कि मुस्तफा के मलंग, मुस्तफा के खातिम, मुस्तफा के गुलाम, मुस्तफा की शान सुनकर किस अंदाज में सुभान अल्लाह की सदा देते हैं। मैंने कहा अल्लाह ने हमें कैसा नबी अता किया कि जिसके बाल मौजज़ा, जिसकी पेशानी मौजज़ा। हाथ उठाकर अल्लाह जो हाथ उठाकर तेरे नबी की शान सुनकर तारीख सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह उसे मरने से पहले हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उसे किसी का मोहताज ना फरमा। जिसके बाल मौजज़ा, जिसकी पेशानी मौजज़ा, जिसकी भवें मौजज़ा, जिसकी पलकें मौजज़ा, जिसकी आंखें मौजज़ा, जिसकी बीनी मौजज़ा, जिसके लम्हाए मुकद्दस मौजज़ा, जिसके दंदान मौजज़ा, जिसकी जुबान मौजज़ा, जिसके रुखसार मौजज़ा, जिसकी लहजा मौजज़ा, जिसकी गाल मौजज़ा, जिसके हाथ मौजज़ा, जिसकी उंगलियां मौजज़ा, जिसके नाखून मौजज़ा, जिसका सीना मौजज़ा, जिसके पाँव मौजज़ा, जिसकी टांगे मौजज़ा। अल मुख्तसर मेरे इमाम ने, इमाम आशिका मुहक्किक के दौरा, अल्लामा समा फखरुल अया फसीहुल लिसा मोतमित आलिमा अल्लामा अल हाफिज अल कारी आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा बोले, कहा मौलाना कैसी बातें करते हैं, मुस्तफा के मौजज़ात तो वो हैं जिन्हें शुमार नहीं किया जा सकता, आप शुमार करने के पीछे पड़े हैं। सुनिए और ये बात कह के बात खत्म कीजिए कि मौजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत वाले बंदे बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जो के जड़ा बंदा बोले ना यार, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। सारे मैं असद अली महबूबी साहब की बात पर बात करते हुए आगे निकल जाऊंगा। आला हजरत मैंने एक जुमला कहा था, मेरे उस्तादों का फैजान है, मेरे जामिया निजामी रिजवा का फैजान है, मेरे मुर्शिद करीम नब्बास कौम वली कामिल अलहाज अल्लामा मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक कादरी रिजवी का फैजान है। मैंने कहा था कि असमत इस्लाम की बात हो, असमत कुरान की बात हो, असमत सहाबा की बात हो, असमत मुस्तफा की बात हो, असमत अहले बैत की बात हो, असमत अबू बकर की बात हो, असमत उमर की बात हो, असमत उस्मान की बात हो, असमत अली की बात हो, असमत हसन की बात हो, असमत हुसैन की बात हो, असमत सहाबा की बात हो, असमत अहले बैत की बात हो, असमत गौस आज़म की बात हो, असमत इमाम आज़म की बात हो, अहमद
हजरत, आला हजरत। ओए अल्लाह के बंदो, आला हजरत को पहचानो। मैंने कहा आला हजरत, कहते हम आला हजरत नहीं मानते। असद साहब ने इशारा समझ लिया है, आगे मुझे जरूरत नहीं है। पाक जगह है, पाक महफिल है, पाक स्टेज है, हम पलीदों का जिक्र नहीं करना चाहते। मैंने कहा हसन भाई, मैंने कहा आला हजरत को समझने के लिए, आला हजरत को समझने के लिए सोच का आला होना जरूरी है, फिक्र का आला होना जरूरी है, मकाम का आला होना जरूरी है, नसब का आला होना जरूरी है, हसब का आला होना जरूरी है। सच जुमला कह रहा हूँ इसलिए कि रिजवी हूँ, रिजवियुल मिजाज हूँ, निजामियन हूँ, निजामियुल मिजाज हूँ, इसलिए कोई इसमें आसानी नहीं है। मैंने कहा आला हजरत को मानने के लिए, आला हजरत को समझने के लिए अब्बा का एक होना जरूरी है और अम्मा का नेक होना जरूरी है। आज नई नई तहकीकें आ गई हैं, आज नई नई तहकीक मैं गौसिया सौन को गवाह बनाकर बताना चाहता हूँ। कल क़यामत वाले दिन जब मुझसे सवाल हो तो मैं बताऊं कि मुल्लाओं इस कदर फिक्र रजा से आगे ना बढ़ो, फिक्र रजा से बगावत मत करो, वरना याद रखना जो फिक्र रजा से बगावत करेगा ना उसे अली बर्दाश्त करेंगे, ना उसे उस्मान कबूल करेंगे, ना उसे उमर कबूल करेंगे, ना उसे अबू बकर कबूल करेंगे, ना उसे मुस्तफा कबूल करेंगे, ना उसे खुदा कबूल करेगा। क्योंकि फिक्र रजा क्या है? फिक्र रजा क्या है? फिक्र रजा ये है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत का लायक नहीं है। हकीकी दाता अल्लाह है, हकीकी गौसे आजम अल्लाह है, हकीकी गरीब नवाज अल्लाह है, हकीकी मुश्किल कुशा अल्लाह है। आप अली बिन उस्मान दाता हैं, लेकिन उस दाता की अता से दाता है। अब्दुल कादिर जिलानी गौस से आजम हैं, लेकिन हकीकी गौस, हकीकी मददगार अल्लाह की अता से गौस से आजम हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज हैं, लेकिन हकीकी उस खालिक की अता से गरीब नवाज हैं। मेरे अली मुश्किल कुशा हैं, लेकिन अल्लाह की अता से मुश्किल कुशा है। ये फिक्र रजा है। बेमाना गुफ्तगू मैं पिछले दिनों देख रहा था, ईमान अबी तालिब पर लोग उठकर जरा बातें कर रहे हैं। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। ऐसे अभास, असद भाई माशाल्लाह आप आलिम हैं, हजरत आप भी, ऐसी अभास छेड़ने की जरूरत क्या है? अवाम को इसके मुस्तफा के जाम पे लाओ, अवाम को इसके सहाबा और अहले बैत के जाम पे लाओ, इनको बताओ कि मोहब्बत अहले बैत क्या है, मोहब्बत सहाबा क्या है। अब अपनी खिताबतें चमकाने के लिए ऐसी अबहास जिनका ना ईमान से ताल्लुक है ना इस्लाम से ताल्लुक है। जनाब अबू तालिब में खोल कर बात कर रहा हूं, अहले सुन्नत का जो मौकिफ है इससे अच्छा मौकिफ किसी का हो ही नहीं सकता है, किसी का। गौसे सोन वाले ये लिख लीजिए, गवार हैं आप दोनों। जनाब अबू तालिब के हवाले से जो अहले सुन्नत का मौकिफ है इस जैसा किसी का मौकिफ नहीं है। किसी ने कहा काफिर है, हमने कहा ना ऐसी बात मत करो। किसी ने कहा मोमिन है, हमने कहा खामोश रहो। आला हज़रत ने बेहतरीन जरिया बताया, बेहतरीन नजरिया बताया। क्या? मैं सकूत करो, क्योंकि कब्र में तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि अबू तालिब के हवाले से क्या कहा करते थे। हशर में तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि अबू तालिब के हवाले से क्या करते थे। हाँ अलबत्ता आला हज़रत ने हमें ये बताया है कि जब भी जिक्र करने अबू तालिब का तो खैर से जिक्र करना है। हम खैर से जनाब, हम सिर्फ अबू तालिब नहीं कहते असद भाई, सिर्फ अबू तालिब नहीं कहते ना, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं, हम कहते हैं जनाबे अबू तालिब। और ये जुमला भी ले लीजिए, एक खतीब कहने लगा जी 25 साल, हालांकि 25 साल नहीं है, 25 साल मुस्तफा अबू तालिब की कमाई पर पले। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा कैसी अजीब फिक्र है, कैसी गंदी सोच है। मुस्तफा नहीं पले, बल्कि अल्लाह के बाद जो भी पला है मुस्तफा के सदके में पला है। ये अकीदा है, लेके जाओ। ये क्या फिक्र पहुंचा रहे हो, ये क्या फिक्र बयान कर रहे हो कि मुस्तफा उनके टुकड़ों पर पले? ना, जनाब अबू तालिब खुद कहते हैं जब हम दस्तरखान पर बैठते थे ना, खाना लगा होता था, जब मुहम्मद नहीं होते थे खाना कम हो जाया करता था, मुहम्मद होते थे खाना सिर्फ पूरा नहीं बल्कि बढ़ जाया करता था। ये फिक्र बयान करो, जरूरत क्या है? खैर, अल्लाह ने अपने महबूब को जो मौजज़ात दिए उनमें से मैं सिर्फ वो चीज जिसे आप आम लोग नफरत करते हैं, आम लोगों की लुआब,
मुंह का पानी जिसे आप थूक कहते हैं, आपके लिए मैंने कहा है, वरना असद साहब, अल्लामा जवेद अमीर आसिफ साहब ये सारे जानते हैं। आप कहते हैं थूक को, हम मुस्तफा के मुंह के पानी को थूक भी नहीं कहते, क्योंकि आम तौर पर इसे अच्छा नहीं समझा जाता। हम कहते हैं मुस्तफा के दाहने अक़दस का पानी मुबारक, पानी मुबारक। ये थूक आजकल ऐसा आप नहीं आ रहे जुम्मा पढ़ने के लिए, आज मैंने ये बयान किया। अच्छा ये थूक है ना, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, बड़ी बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं खुद कह रहा हूं आपको, आप भी करते हैं। लेकिन जो ही मेरी थूक का छींटा पड़ेगा ना, अब कहें ना कहें कराहत आएगी। जितना बड़ा पीर हो, जितना बड़ा मौलवी हो, इफ्तिखार साहब, बीवी हमारे थूक से नफरत करे, हमारा बेटा हमारे थूक से नफरत करे, हमारी बेटी हमारे थूक से नफरत करे, हमारे मुरीद हमारे थूक से नफरत करे, हमारी माँ हमारे थूक से नफरत करे, हमारा जिगरी दोस्त हमारे थूक से नफरत करे। अस्पताल में जान लिखा होता है थूकिए मत, इसमें जरासीम है, थूकिए मत, इसमें जरासीम है। लेकिन कुर्बान जाएं लुआबे मुस्तफ़ा पर, कुर्बान जाएं मुस्तफ़ा के थूक मुबारक पर, कुर्बान जाएं मुस्तफ़ा के दहने अक़दस के पानी पर, जिसमें अल्लाह ने शिफा ही शिफा अता फरमाई है। हज़रत कतादा हमारे यहाँ है ना, किबला ऑपरेशन अल्लाह करे ना किसी का हो, आंख का ऑपरेशन हो ना, सबसे पहले इफ्तिखार साहब टेस्ट होता है, चेक किया जाता है किबला, पहले टेस्ट किया जाता है, फिर टेस्ट के बाद दवाई होती है, आंखों में डाली जाती है, फिर उसके बाद टाइम मिलता है, डॉक्टर टाइम देता है कि इस टाइम आपने ना आना है, इस हफ्ते को आना है, इस तारीख को आना है, फिर जाकर जो है ऑपरेट होता है। ऑपरेशन के बाद जुमला, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर काली ऐनक लगा देता है। पुराने वक्तों में बाबे बैठे हैं तो सब्ज पट्टी लगा देते थे, अब काली ऐनक लगा देता है। कैद क्या होती है कि हजरत आपने सजदा नहीं करना, रुकू नहीं करना, धूप में नहीं आना, तेज रोशनी में नहीं आना, वजन नहीं उठाना, कैदे लगती हैं। आंख लगी है, ठीक है, ऑपरेट कर रहे हैं उस पर, नेक अब्बास साहब इस पर तारीखी सुभान अल्लाह। लेकिन मुस्तफा की ताकत तो देखो, मुस्तफा की जाती ताकत सुभान अल्लाह, लुआब दहन की ताकत देखना। हजरत कतादा कहते हैं जंग के मौके पर मेरी आंख निकल गई। इंतजार साहब, इंतजार की घड़ियां खत्म, अब सुभान अल्लाह कहना है। आंख निकल गई, आंख का ढेला लिए सरकार की बारगाह में। सहाबा का कीदा था खुशियां मिलती हैं मुस्तफा के सदके, गम टलते हैं मुस्तफा के सदके। आंख का ढेला लिए सरकार की बारगाह में, आका आंख निकल गई है। तवज्जो से मेरे आखिरी जुमले हैं, अल्लामा तशरीफ ला चुके हैं, अब आपने तारीखी सुभान अल्लाह कहना है। इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। मुस्तफा की बारगाह में आंख का ढेला लिए इफ्तिखार साहब मुस्तफा की बारगाह में, तसव्वुर करें ना, साहबी खड़े हैं, या रसूल अल्लाह आंख निकल गई है, आंख निकली हुई है। आंख का ढेला लिए मुस्तफा की बारगाह में, आका आंख निकल गई है। मुस्तफा ने ये नहीं कहा रख दो, मैं दुआ करता हूं, अल्लाह से मांगता हूं, मैं नफल पढ़ता हूं, रख दो, या किसी जर्राह के पास जाओ, आइस मसले के पास जाओ। ना ना, मुस्तफा ने कहा परेशानी किस बात की है, हम जो हैं मुस्तफा ने वो आंख का ढेला लिया, ढेला लेकर मुस्तफा ने अपना लुआबे दहन, अपना लुआबे दहन, जिसे तू और मैं आम आम बंदे कहो तो थूक कहते हैं, मुस्तफा का लुआबे दहन। सरकार ने वो ढेला लिया, आंख का ढेला लेकर अपना लुआबे दहन लिया, लगाया। मुस्तफा ने हजरत कतादा की आंख की जगह फिट कर दिया। ये मेरा जुमला नहीं है, असद महबूबी साहब का जुमला नहीं है, ये किसी मौलवी का जुमला नहीं है। हजरत कतादा खुद फरमाते हैं जो ही मुस्तफा ने आंख रखी, कल नहीं परसों नहीं, अल्लाह ने उसी वक्त दुरुस्त फरमा दी थी। बहुत ऐसा सुभान अल्लाह किया आपने, उसी सुभान अल्लाह फरमाए। अगला जुमला ये नहीं कहा कतादा कुछ दिन नमाज नहीं पढ़नी, ना नमाज पढ़नी है, और पढ़नी मुस्तफा के पीछे है, नमाज भी पढ़नी है, वजन भी उठाना है। हजरत कतादा का जुमला है, फरमाते हैं 90 साल हो गए, 90 साल की उम्र, वो आंख जो रब ने अता की थी उसमें रोशनी कम हो गई थी। अकीदा तो ही देखना, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। फरमा वो आंख जो रब ने अता की थी उसमें रोशनी कम हो गई थी। वो आंख जो दी तो रब ने थी, लेकिन मुस्तफा के हाथ के सदके अता की थी, उसमें रोशनी कम नहीं हुई थी। मेरे प्यारे भाई, मेरे मुस्तफा के वो पानी मुबारक जिसके अंदर आम लोगों का हो तो उसमें जरासीम होते हैं। मुस्तफा को अल्लाह ने लुआब भी वो अता फरमाया है कि जिसके अंदर शिफा ही शिफा है। खारी कुएं में डाले, वो खारी कुएं मीठे हो जाएं, टूटी टांगों पर लगे टांगे ठीक हो जाएं, निकली आंखों पर लगे आंखें ठीक हो जाएं। खारी कुओं में पड़े खारी कुएं मीठे हो जाया करते हैं। ये
मेरे मुस्तफ़ा की शान। और मैं एक जुमला आखिरी, उसके बाद मैं जा रहा हूं कि मैंने आगे भी पहुंचना है। बड़ा कमाल का जुमला है, मुझे बड़ा पसंद है। हजरत मौलाना असद अली महबूबी साहब सारी रात निकाबत करें, सारी रात, तवज्जो से सारी रात निकाबत करें। हजरत इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब सारी रात अशआर पढ़ते जाएं, कुरान पढ़ते जाएं, हदीसें पढ़ते जाएं। हजरत अल्लामा आसिफ साहब गुफ्तगू करते रहें, एक रात नहीं, 2 रातें, 3 रात, 4, 10 रातें, 20 रातें। बिल आखिर पता क्या कहेंगे? हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। सरकार की शान इतनी है, बयान करने के बावजूद, इजहार करने के बावजूद यही कहेंगे कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। नकीब हो वो भी यही कहेगा, खतीब हो वो भी यही कहेगा, मुदर्रिस हो वो भी यही कहेगा, मुहर्रिर हो वो भी यही कहेगा कि अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा। बंदे तो मिल ही जाएंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। आखिरी पैगाम में आपकी बारगाह में अपनी गुफ्तगू का कि मेरे मुर्शिद करीम है हुजूर नवाज़े कौम, आप एक जुमला फरमाया करते थे, फरमाते थे कि मीलाद मुस्तफ़ा मनाओ, पैगाम मुस्तफ़ा अपनाओ। ऐसा ना हो कि आप में से सारी रात साथी नारे लगाते रहें लेकिन फजर की नमाज नसीब ना हो। ऐसा ना हो। अभी भी मैं बहुत माजरत के साथ, मैं तौहीन करने के लिए नहीं आया, आपकी पर्दे चाक करने के लिए नहीं आया, लेकिन अभी भी मैं, अगर आपने हाथ नहीं खड़े करने, अगर मैं कह दूं कितने साथी हैं जिन्होंने इशा की नमाज पढ़ी है, तो शायद ही इक्का दुक्का 5-6 हों जो हाथ खड़ा करें और कहेंगे हमने इशा की नमाज पढ़ी है। यार ये कितना अलमिया है। लाखों रुपए लगाकर हम मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, हज़ारों रुपए लगाकर हम नातखानों को बुलाते हैं, नुकबा को बुलाते हैं, खुतबा को बुलाते हैं, लंगर तकसीम करते हैं, लेकिन ऐसे मिलाद का क्या फ़ायदा कि जिसके अंदर नमाज ही नसीब ना हो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ए मेरे उम्मती, नमाज तू पढ़ता है, ठंडक अल्लाह मेरी आंखों को अता फरमाता है। इसलिए आपके पास टाइम है, अभी आप महफिल सुनिए, टिका के सुनिए, खिताब भी सुनिए, नाखानी भी सुनिए। रात को सोने से पहले पहले अपने से अहद कीजिए, मुझसे ना वादा करिए, अपने से अहद कीजिए, रात को सोने से पहले पहले अब मुस्तफ़ा की बारगाह में हैं, सोने से पहले पहले खुदा की बारगाह में झुकेंगे, सजदा करेंगे, शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह तूने हमें जिक्र मुस्तफ़ा से जलने वाला नहीं बल्कि जिक्र मुस्तफ़ा पर पलने वाला बनाया है। शुक्र अदा करना है। फजर की नमाज, जैसे ये मजमा है आपकी मस्जिद, जो आपके इलाके में मस्जिद है, जमात के साथ पढ़िए, रब की बारगाह में शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें नमाजी बनाया है। इसलिए ये पैगाम मुस्तफ़ा है कि आप महफिलें करते जाओ, सीरत अपनाते जाओ। जिन साथियों की दाढ़ी शरीफ पूरी नहीं है वो भी नियत कर लीजिए ताकि सरकार राजी हो जाए। देखें, एक मुश्त दाढ़ी अगर आप सजा लेंगे तो इस पर MNA MPA नहीं बल्कि ज़हरा के बाबा राजी हो जाएंगे। अल्लाह मेरी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बार दीगर मैं जनाब असद अली महबूबी साहब ज़रा ये नकीब होते हैं तो नकीब पर सारी महफिल होती है। इफ्तिखार साहब, इन्होंने निज़ाम को लेके चलना है, इन्होंने सारा, ये चाहें तो प्रोग्राम वो उरूज पर, वैसे तो हकीकी अल्लाह चाहने वाला है ना, लेकिन दुनियावी तौर पर वो चाहें उरूज पर, वो चाहे तो भगड़दड़ चुप करके बैठे रहें, आप गपशप करते रहें। ये हकीकी बात है, इसमें कोई खुशामद नहीं है। नकीब महफिल को स्टैंड कर रहा होता है, ड्राइवर होता है, ड्राइवर की हैसियत रखता है, तो यकीनन इनके पास ढंग है, ढब है, तरीका है। अल्लाह ताला इन दोनों नुकबा को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए, बैतुल्लाह का तवाफ करने की तौफीक अता फरमाए। दिल करता है 10 इंशाल्लाह 10 नवंबर को हमारा काफिला मदीने शरीफ हाजिर हो रहा है। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि गुलामान मुस्तफ़ा को लेकर सरकार की बारगाह में पेश करता हूँ। इस मरतबा 10 नवंबर को इंशाअल्लाह हमारा कारवाने सरदार कौनैन का ये काफिला, पिछली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 98 लोग थे हमारे, इस मरतबा भी इंशाअल्लाह 2 बसें हो जाएंगी। आप तमाम अहबाब से भी गुजारिश है, दिल से दुआ मांगा करें अल्लाह वहाँ जाने की भी तौफीक अता फरमाए, और सबसे बड़ी बात कि अदब के साथ हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या
लोहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह हजरत साहब ने बहुत अच्छी बात की।